जय मसीह दोस्तों। आज का जो मेरी टॉपिक है वो ये है कि एक सेवक को कैसे तैयार किया जाए। पहली बात तो ये है कि जब प्रभु आपको नियुक्त करके सेवा के रूप में भेज चुका है, अब आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी सेवाएं बढ़ रही, हमें ज़मीन दीजिए। प्रभु आपको ज़मीन दे दिया। हे प्रभु, हमारे ऊपर जो टीन सेट है, बहुत धूप लगता है, आप प्रार्थना करिए। वो मालिक है, आप मैनेजर हैं। आप जब कहेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो कहेंगे, वो मालिक देखकर आपको प्रोवाइड कराएगा। तो वैसे आपको पंखे की ज़रूरत है, एसी की ज़रूरत, सब कुछ प्रभु दे देगा। अब आपके पास झुंड आ रहे और आपका काम भूल मत जाइए, क्योंकि अक्सर पासवान लोग भूल जाते हैं कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए भेजा है। आप सेवा जो प्रभु की थी वो सेवा अपना समझ लेते हैं कि मेरी सेवा है ना। और लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ बढ़ती रहती है, वो अपनी प्रचार कर रहे हैं, अपने में फूल फल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरी सेवा, मेरी कलीसिया। जबकि प्रभु ने कहा, तुम मेरा मैनेजर हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैंने तुम्हें इस काम के लिए नियुक्त किया, बस वही काम करो। हमारा कार्य यह है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं। प्रभु ने सुसमाचार सुनाकर यीशु के पास लाएं, प्रभु में उनको तैयार करके यीशु के पास दें। सब कुछ मेरा मकसद ही है कि यीशु के पास उन्हें किसी प्रकार से लाना है। अगर आप नहीं ला रहे हैं, आप अपनी भीड़ को बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि गलत दिशा में चले गए हैं। अब आप मान लीजिए आपके पास हजारों की संख्या की भीड़ है और आप उसमें ऐसे 10 व्यक्ति हैं जो तैयार हो चुके हैं, यानी जिसको कहते हैं पके हुए खेत, जिसे आपको यूज करना, और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। यानी कि आप जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं कि किस मकसद के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त करके यहाँ पे रखा था। तो बाई दफे अगर आप समझ रहे हैं तो 10 चेला या 12 या 15 जितना भी हो, आप उन्हें पहले अलग करिए। यीशु ने कहा है कि मेरे लिए उन्हें अलग करो। आप जब उन्हें अलग करोगे तो उनको आप तैयार करो जैसे आप खुद तैयार हुए थे। उनको बताओ कि प्रभु में कैसे स्थिर होना है। उनको विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में, अभिषेक में और अनुग्रह में बताकर उन्हें ये कहो कि अब आपको प्रभु ने हमको बोला है अलग करने के लिए, मैंने अलग कर दिया। मैंने प्रभु की हर एक जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अब आपको सेवा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको प्रभु यीशु बताएगा कि आपको जाना कहाँ है। तो कैसे बताएगा? आपको ये बताना है उन्हें कि आप जाओ, प्रभु के चरणों में बैठो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन। और कैसे बैठोगे? पहले आप शारीरिक ताकत को ख़त्म करोगे, उसके बाद आप अपनी बुद्धि को ख़त्म करोगे, फिर अपनी सोच के ख़त्म करोगे। ये सारा चीज़ ख़त्म करके तभी बैठना। शारीरिक ताकत मतलब ये होता है कि उपवास जब आप करोगे तो शरीर से इतना कमज़ोर हो जाओगे कि आपको कोई मार भी देगा तो आपका हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। सोच को ख़त्म करो, यानी आपको कोई कुछ भी बोलता है, आप ये भूल जाओ कि मेरे पास सोचने की शक्ति उसके लिए। दूसरी चीज़, आपको कोई कुछ भी कहे, आपके पास काफ़ी जवाबें हैं, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए, बुद्धि को जीरो कह लीजिए। इन तीनों को ख़त्म करके आप जब यीशु के पास जाओगे, प्रार्थना करोगे उपवास के साथ, तो इसका ये मतलब हो, यही से आपकी नया जीवन स्टार्ट होती है कि आपने यीशु को पहनना है, यीशु के स्वभाव विचारों को पहन लेना है। नया जीवन जो आपको अब मिलने वाला है, जो आपकी सेवा काई करने की नया जीवन है, वो आप उनको पहनना है। तो सेवा करने की जो नया जीवन है, जब आप पहनते हैं तो क्या होता है कि जब आपको प्रभु एक दर्शन देता है कि मान लीजिए आपको इस जगह पे जाना है और कार्य करना है, तो आप जाते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ सिर्फ प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा आपको सहायता के रूप में आपके साथ तो जाता है, लेकिन ये भी जानिए कि दुष्ट आत्मा भी आपके साथ निकल लिया है, क्योंकि उसको भी अपना काम करना है, आपके कार्य को रोकना है। तो हमें क्या होता है कि जब आप सेवा करते हैं तो जो निगेटिव आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, वो आप पे प्रभावित करता है। तो वही जो आत्मा जो आपने शरीर को कमजोर किया है, तो आपको उस शरीर को कमजोर की जगह प्रभु ने अपनी शक्ति दिया है, अपनी सामर्थ, अपनी अभिषेक दिया है। आपने जब अपनी सोच को मार डाला है तो प्रभु ने अपनी सोच को आपके अंदर प्रकट किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि जब यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया तो यीशु ने क्या बोला? उनका मन में ये आया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करें। ये उनकी सोच थी। तो आपकी भी सोच लोगों के प्रति ईमानदारी होगी, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, ये विचारधारा। और फिर प्रभु ने कहा है जो तुम्हें बोलना है मैं सिखाऊंगा। अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा।
तो वैसे होता है, जब आप सेवा करते हो तो ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु का जो मिलता है वो पहन करके सेवा करते हैं। फिर आप हर जगह विजय प्राप्त करेंगे। आपको जितनी कठिनाइयाँ आएंगी आप उनसे विजयी होकर चले जाएंगे। और फिर आपका भी सेवा वैसी हो जाएगा जब आप एक सेवक के रूप में, जहाँ आप विश्वास के रूप में चल रहे थे, आपकी सेवा, और वैसे ही आपको फिर प्रभु के लोगों को अलग करना है। प्रभु ने जैसे बोला ना, पक्के खेत बहुत हैं, उन्हें अलग करो और उनको कार्य के लिए भेजो, उनके सेवा कार्य के लिए भेजो। तो हम ये जाने पहले कि हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के सेवक हैं और हमने सेवा करने के लिए आया है, ना कि सेवा कराने के लिए आया है। तो कलीसियाओं में जो लोग आते हैं, जब आपको प्रभु ने दर्शन दे दिया कि इन्हें अलग करो, इन्हें तैयार करो और फिर इन्हें मेरे पास भेजो और मैं इन्हें बताऊंगा कि इन्हें आप कहाँ जाना, और उन्हें भेजिए। अपने पास मत रखिए, अपने पास मत रखिए। वो आपके लिए नहीं नियुक्त किए गए हैं, आपके लिए वो इतने नहीं बनाए गए हैं। वो यीशु का सेवा करने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो वहाँ तक जा सके। तो दोस्तों, यही सेवा की प्रक्रियाएं हैं जो हमें प्रभु नियुक्त करके भेजता है। जय मसीह की। धन्यवाद।